हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी कहाँ तक हुआ था मेरा? हम लोगों ने शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ओके। सर आप कुछ निकालना बताने वाले थे, वो हाँ, तो जीरो क्या जो होता है क्या बेंडिंग। निकालना है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है, वो हमको निकालना है। तो उसको कैसे निकालते हैं हम? कैसे निकालते हैं? नहीं पता। नहीं पता है? किसको नहीं पता है? अमृत। अमृत स्क्वायर को नहीं पता है। धारनी? यस सर। कैसे निकालते हैं, पता है? सर जनरली वो ट्रायंगल टाइप ही होता है सर, तो उसमें से आप बेस इंटू हाइट वैसे करके कैलकुलेट करके कुछ निकालते हैं सर, ठीक से याद अच्छा, नहीं आ रहा सर। देखो पिछला में बताया था, भूल गए सब लोग। मधुसूदन याद है? नहीं सर। नहीं याद है? अच्छा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालने के लिए हम क्यों लोग क्या करते हैं, किसी पॉइंट से एक सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला है अभी यहाँ पे? हमने ये बोला है कि सपोज ये बीम है हमारा, ठीक है, दिस इज बीम। ध्यान से सब चीज समझ लो, क्योंकि बार बार ये नहीं पढ़ाया जाएगा और तुमको पूरा स्ट्रक्चर में या फिर सोम में कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हमने क्या बताया है, ये तुम्हारा शियर फोर्स सोम आगे भी पढ़ना पड़ेगा? है। सोम आगे भी पढ़ना पड़ेगा? अच्छा, बीटेक कंप्लीट कर लोगे उसके बाद पढ़ाई लिखाई कुछ करोगे? सर अगर आगे हाँ पढ़ने का मन होगा तब तुमको ये काम आएगा, नहीं पढ़ने का मन होगा तो कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, उसमें काम आएगा। ओके सर। तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज कॉन्ट्राफ्लेक्चर एंड हाउ यू विल कैलकुलेट कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है। अमृत, ये यस सर, माइक ऑफ करके बोल रहे थे। यस सर। हाँ, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो सपोज मान लो बीम है और हम अभी इस पे बना रहे थे क्या, ये बी पॉइंट है, हमने बनाया था इस पे बेंडिंग मोमेंट बनाया था। बेंडिंग मोमेंट कुछ ऐसे बना था हमारा, कुछ ऐसे बना था ना। यहाँ पे मैक्सिमम था, कितना था बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे? 169 डिवाइड बाई 5 डब्ल्यू एल स्क्वायर था, स्क्वायर। ये था हमारा। एंड यहाँ पे कितना था मैक्सिमम? नीचे 3/8 डब्ल्यू एल स्क्वायर था। स्क्वायर। ऊपर में मेरा ये मैक्सिमम था कितना? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 128, ये था, ठीक है। ये मेरा मोमेंट था। यहाँ पे ये चीज याद रखना, क्योंकि पॉइंट बी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है पॉइंट बी। तो मैक्सिमम मेरा बेंडिंग मोमेंट यहाँ रहा था। तो मैंने क्या बोला था कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट पे या उस प्लेस पे आएगा या उतने डिस्टेंस पे आएगा जहां पर हमारा शियर फोर्स जीरो होगा, ठीक है। शियर फोर्स जीरो होगा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मेरा यहाँ हो गया। देन मेरा यहाँ पे शियर फोर्स जीरो था तो यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अभी क्या है, यहाँ पर भी शियर फोर्स जीरो था तो मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी मुझे निकालना है कि ये जो बेंडिंग मोमेंट है वो जीरो कहाँ पे हो रहा है, ये जो बेंडिंग मोमेंट है वो जीरो कहाँ पे हो रहा है। तो एक तो हमको मालूम है कि पॉइंट ए पे जीरो हो रहा है। किस वजह से हो रहा है पॉइंट ए पे जीरो, एंड किस वजह से हो रहा है पॉइंट सी पे जीरो? कोई बता सकता है? हेलो।
सिंपली सपोर्टेड बीम में बोलता था। यस, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसलिए हमारा ए पे 0 हो जाएगा, एम पे 0 हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा, अभी मैं सपोज मान लो कि मैं इसको मान रहा हूं ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, तब मेरा एम पी इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पर एम क्यू इज इक्वल टू 0 है। बट एम पी जो है वो कितना डिस्टेंस पे है ए से, जो ये पी डिस्टेंस, पी जो पॉइंट आया है वो कितना डिस्टेंस पे है ए से, और जो क्यू पॉइंट वो आया है वो कितना डिस्टेंस है सी से, मुझे ये निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है मुझे? यस सर। ठीक है, अभी मुझे ये निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे ये मैं पहले बता चुका हूं, तो मुझे फिर बताना पड़ेगा। यस सर। मैं दोनों में निकालना होगा, मुझे निकालना होगा ना, मुझे ए में भी ए बी में भी निकालना होगा एंड बी से में भी ए से बी के स्पेन में भी निकालना है एंड बी से सी के स्पेन में भी निकालना है, या भी बी सी स्पेन में भी निकालना है। तो मैं सबसे एक आप निकाल के बताइए, एक हम लोग निकाल लेंगे। हाँ, निकाल के हमको बताओ, ठीक है, निकाल लेंगे नहीं। एक पहले आप बताइए। स्पेन ए बी, अब स्पेन ए बी में हमको निकालना है, तो क्या करना होगा इसके लिए, यहाँ पे लिखो let the point of contraflexure होता है, ठीक है, कॉन्ट्राफ्लेक्जर, एक 1 मिनट, कॉन्ट्राफ्लेक्जर बी डिस्टेंस x फ्रॉम ए से मैंने x डिस्टेंस पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मान लिया, मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो यहाँ पर ये आ रहा है वो x डिस्टेंस पे है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इक्वेट बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन टू 0, जो मैंने सेक्शन यहाँ पे कोई भी सेक्शन मान लो, ये बीम है, ठीक है, बीम पे यहाँ पे कोई भी सेक्शन मान लो, ये अभी मेरा सेक्शन मान लिए, ये एक्स यहाँ पर है, ठीक है, ये एक्स मान लिया हमने। अभी ये एक्स हम नहीं मान रहे हैं, ठीक है, ये एक्स नहीं मान रहे हैं, सपोज मान लो, ठीक है, मैंने ये एक्स ये नहीं माना है, मैंने ये बीम माना है, बीम में मैंने एक्स मान सेक्शन माना, तो बीम में बेंडिंग मोमेंट हम क्या निकालते थे बताओ? कोई भी बीम है तो उसका बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे? कोई भी बीम है तो उसका बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं अमृत? अभी बोलोगे यस सर। बोलो कितना होता है मधुसूदन? हेलो, बेंडिंग मोमेंट नहीं। क्या होता है? किसी भी डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट अगर हमको निकालना है एक्स से ए से, तो क्या होता है, रिएक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अच्छा। माइनस लोड इंटेंसिटी जो नीचे की ओर जा रहा है, कितना जा रहा है, W इंटू एक्स जा रहा है, इंटू कितने डिस्टेंस पे, X इक्वल टू 0 इक्वेट कर दो, है ना। तब हाँ। यहां से तुम्हारा VA कितना है, VA तुम्हारा है कितना है तुम्हारा VA? 13/16 13/16 WL² इंटू एक्स माइनस W इंटू एक्स स्क्वायर बाई x²/2। 0। अब यहाँ x का वैल्यू बताओ कितना है?
सर बता रहे रुक के। बताओगे क्या? पहले ही निकाल के रखे हो, नहीं याद है तुमको? एक्स का वैल्यू तुम्हारा आया था 16 इंटू एल, L किस डिस्टेंस से? फ्रॉम पॉइंट ए। सर 13/16 सर। कैसे 13/16? 13/8 कहाँ निकाले थे सर? 13/16 आया था सर। अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? वही तो बोला। सो एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा सर। 13 2 26/16। तो x इज इक्वल टू 26/16 w आएगा, l ना, आएगा। दोबारा काउंट करो, फिर से काउंट करो। माइनस इधर जाएगा, क्या? प्लस हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर कटेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू कटेगा। 13 2 26/16 l उतना ही आ रहा है कितना? सर। 26/16 l इज अच्छा इक्वल मैं टू काउंट कर x। रहा हूँ, देखो मैं काउंट कर रहा हूँ, देखो मैं काउंट कर रहा हूँ। ओके 16। सर, मेरा और आपका एक ही है सर। आपका एक ही थर्टीन सेम है बाई ना? 8 है। हाँ 13/8 इंटू एल आ रहा है ना? सर, वो 26/16 को 2 से काट देंगे तो 13/8 ही आएगा। हाँ तो बोलो ना डायरेक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ कि इतना लेकर बोलो। वही हम बोले कि कहाँ गलत हो रहा है। अच्छा तो ठीक है, 13/8 आप बोले हम लोग पहले निकाले, तो कहाँ निकाले पहले? पहले नहीं निकालने, ठीक है चलो ये निकाल लिए हम, ठीक है हम्म हो गया। अभी हमको क्या हम्म याद हो गया? हमको मालूम हो गया कि एक्स डिस्टेंस क्या हो गया तुम्हारा? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हो गया। जो यहां से यहां तक का क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर किस में होता है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में होता है। इसलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो मेरा इक्वेशन होता है उसको जीरो इक्वेट कर देंगे, वहां से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। हमको मालूम हो जाएगा कि उतने डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बन रहा है। मींस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर यहाँ पे आ रहा है, मींस यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो है हमारा जीरो होगा इस डिस्टेंस पे। ठीक है, ये एक हम्म डिस्टेंस हमको कितना निकल गया? 13/8 एल। मालूम हो गया? हम्म कुछ और प्रॉब्लम इसमें नहीं ना है? नो सर। ठीक है, आप बीसी में निकाल के बताओ। अमृत। हाँ सर, निकाल रहे हैं। हाँ बीसी में निकालो। 1/4 सर, 1/4 l। 1/4 एल आया, ठीक है। अब माइनस में आएगा कि प्लस में नहीं पता। माइनस में आएगा। क्यों माइनस में? डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं आता है। सो मतलब माइनस में इन द सेंस कि सी पॉइंट से मतलब लेफ्ट साइड है ना सर, तो माइनस ही में ना उसको बोलेंगे। अरे डिस्टेंस कभी माइनस नहीं आता है। नहीं, डिस्टेंस नहीं, डायरेक्शन बोल रहे हैं। अरे डायरेक्शन बाबू मैं बता रहा हूँ, मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बोलो ना कितना आया है। हाँ तो ठीक है, 1/4 l। हाँ तो एक्स यहाँ पर आ गया है 1/4 एल। बताओ, मुझे डिस्टेंस मालूम करना है ना, मुझे डिस्टेंस कितना है? L/4 आ गया, ठीक है। फ्रॉम सर तो मतलब मान सी। लीजिए कि निगेटिव साइड में जाएगा तो उसको अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बताओ बताओ क्या है। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। डिस्टेंस निगेटिव नहीं जाएगा बस। अब ये याद रखो, डिस्टेंस हम्म कभी निगेटिव नहीं होता है। ये हो गया, ठीक है। अच्छा अभी हम्म मालूम है कि ये डिस्टेंस एक्स है, इसका वैल्यू आया है L/4, ठीक है। हम्म हमको एक चीज यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, हमको थोड़ा सा करेक्ट करो तुम लोग कि ये वैल्यू WL²/128 कैसे आया? ये जब निकाले तो हम नहीं थे। नहीं थे हैं? हेलो। यस सर। हाँ अभी तो हो ना? हाँ बताओ कितना आएगा, कैसे आएगा? आज तुम सब कुछ सीख जाओगे यहीं पर। धारनी, राज, सर कैलकुलेट कैल
तुम क्लास में 3 लोग हो, तीनों लोग सही से सीखना है तो सीख लो अच्छे से। इसमें यस सर। बहुत कंफ्यूजन का नहीं है, बहुत अच्छे से है, ठीक। यस सर। बहुत अच्छा है। मीन्स हमको निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये बीसी पार्ट में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/128 कैसे आया ये बता दो। वैल्यू डाल के कैलकुलेट किए थे हाँ बोलो। सर। वो कैसे? तो 1/4 भी नहीं है किसी का, नहीं पता। नहीं पता है। मधुसूदन? सर देख रहे हैं। हाँ देख के बताओ। देख, मैं तो यस बताऊंगा। सर आएगा सर, BC इंटू एक्स माइनस। यस सर आएगा सर, 1/8 1/28 आएगा। कैसे आएगा बोलो? 1/8 आएगा सर। कैसे आएगा? सर हम लोग का जो मतलब जो लोड आएगा, मतलब शेयर फोर्स लोड आ रहा है वो पॉइंट सी पे आ रहा है, 1/8 आ रहा है सर, और डिस्टेंस L/8 है सर। तो सारे जगह पे 1/8 रख देंगे सर और कैलकुलेट कर देंगे। तो वही जैसे हम लोग AB का कैलकुलेट किए ना सर, वैसे ही वही चीज 1.13/16 को हटा के सर 1/8 को रख देंगे, बाकी वही सेम प्रोसीजर फॉलो कर देंगे। ओके ठीक है। तो अमृत, मैं जो धारणी बताई है उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तुमको, ठीक है? ठीक है सर। हेलो? हाँ सर, हाँ सर, बोलिए ना, सुन रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं। देखो, पहले हमने काउंट किया था कि AB पार्ट में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, जहां पर मिनिमम शियर फोर्स होगा। 0 होगा। तो शियर फोर्स 0 कितने डिस्टेंस पे आ रहा था हमारा AB पार्ट में? 15/18 या जो भी। 16L पे आ रहा था, है ना? हाँ हाँ। और BC पार्ट यस में सर। कितना डिस्टेंस पे आ रहा था? L/8। L/8 पे आ रहा था, ठीक है। अभी क्या करो, हम इसको कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट, निकालते हैं जब मोमेंट ले लेते हैं। तो इस डायरेक्शन से मोमेंट ले लो, इस डायरेक्शन से मोमेंट लो, कितना आएगा? इस डायरेक्शन से मोमेंट लो, L/4। सी पॉइंट। अच्छा, मूवमेंट ले। हाँ, सी पॉइंट पर रिएक्शन कितना है, BC कितना है? सो 1/8 1/8 WL। WL, WL। है ना? तब यहाँ पे लो 1/8 WL इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, अगर यहाँ पे ले रहे हो तो यहाँ पर ये यूडीएल भी तो नीचे की ओर जा रहा है ना। तो कितना आ जाएगा? W WL। L। x²/2 हो जाएगा। अच्छा, x²/2। हाँ। हो जाएगा इक्वल टू, इसको कर दो, हो जाएगा। हाँ। या 0 करो या फिर 0 ना करो, ठीक है। 0 नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पे मोमेंट निकालने जा रहे हैं ना, फिर ये वो डिस्टेंस नहीं निकालने जा रहे, 0 निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम 0 करेंगे, 0 नहीं करेंगे इसको, क्योंकि हम बेंडिंग मोमेंट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट इन BC में निकालने जा रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन BC इतना आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो एक्स का वैल्यू रखो, कितना आएगा? 1/8 L/4। इंटू WL इंटू एक्स कितना है हमारा? L/8 माइनस W इंटू L/8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बोलो कितना आया? उतना ही आएगा। WL²/1। WL²/128 आएगा, ठीक है। सर इसमें x का वैल्यू हम लोग वो पहले वाला 0 वाला वैल्यू से डाल दिए। हाँ, मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मिनिमम शियर फोर्स 0। होगा हाँ वो वाला हाँ। रखेंगे, और हमको अच्छा कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालने के लिए ये करेंगे, बेंडिंग मोमेंट वाला यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है।
ठीक है आया सर। समझ में? हाँ, अभी कोई कंफ्यूजन है किसी को? एक हेलो? दो क्वेश्चन दे दीजिएगा, बना के देखना पड़ेगा। नो सर। अच्छा अच्छा, सुनो 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 सुनो, अभी एक क्वेश्चन और रह गया इसमें। क्या क्वेश्चन छूटा है हाँ इसमें बताओ कोई। सर, 3 घंटे का पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो 3 घंटा इसी में नहीं लग तो जाएगा। ये सारा चीज अभी सारा डिटेल तुम इसमें बता रहे हो ना, इसमें बताओ अभी एक क्वेश्चन छूटा है, ये बताओ हमको। क्या क्वेश्चन छूटा है धारनी? सर म्यू डैश और म्यू डायग्राम ड्रॉ करना क्या सर? वो तो तुम ड्रॉ कर लोगी, ठीक, और क्या छूटा है? और सर हाँ, एक चीज और छूटा है मधुसूदन। यस सर, नहीं पता। नहीं पता, हम बताते हैं। देखो, सर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन तो कैलकुलेट कर लिए सर हम लोग। कर लिए? यस सर। ओके, और कुछ छूटा है बताओ, कुछ छूटा हो तो हमको बताओ, अभी छूटा है? तो आप ही बता दीजिए। नहीं अच्छा, आइडिया आ रहा सर। बीसी पार्ट में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कैलकुलेट कर लिए हो ना? हम्म। यस सर। ओके, हाँ ठीक है, मैं यही बताने जा रहा था, ठीक है, बीसी ही, बीसी पार्ट में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कितना होगा यही मुझे। L/4। हाँ ठीक है, याद आ गया, ठीक है। ये सी पार्ट में, ए बी पार्ट में आया था, और ये बीसी पार्ट में आया था, ठीक है। हम्म। मेरा लैपटॉप भी बंद होने वाला है, तो एक काम करते हैं, क्लास आज यहीं पर एंड अटेंडेंस। करते हैं। अटेंडेंस। अटेंडेंस तुम लोग का हम बना लिए। अच्छा। ओके सर। कितने लोग तो हो? सब पीछे भाग गया। हेलो? हाँ सर। क्या बोल रहा? यस यस सर। ठीक है, तो मैं आज यहीं तक क्लास रखता हूँ, तुम्हारा अटेंडेंस मैं बना दूंगा, ठीक है। ये 2 लेक्चर का अटेंडेंस होगा तुम्हारा। अभी इसमें एक हाँ सर, लेक्चर कल का बाकी। आज का। हाँ, कल का भी आज का भी, बट आज का अभी एक लेक्चर बाकी है, तो वो मैं कभी और एडजस्ट करूंगा, ठीक है। और ओके बाकी है? सर। हाँ अभी ओके बाकी है। सर। कल तुम्हारा 3 क्लास था Four ना? to seven nine. Name it two. यस सर। हाँ, अमृत, हाँ सर। कल तुम्हारा 3 क्लास था ना? हाँ सर, तो 3 क्लास अभी सर। तो 1.5 ही क्लास आज तुम्हारा हुआ है। हम्म। 2 क्लास तो आज वाला आज हुआ है। अच्छा आज वाला आज हुआ है, और 1.5 हुआ है कल वाला। सर, एक क्वेश्चन ऐसा दे दीजिएगा ठीक ग्रुप है, में। ये क्वेश्चन मैं ये तुम लोग को पोस्ट कर दूंगा, इसको अच्छे से बनाना सीखना, ठीक है। ओके ट्राई सर। करेंगे, थैंक फिर यू। नेक्स्ट क्लास में One पूछ लेंगे। editing. थैंक यू सर सर। एक थैंक यू सर। सर इसमें थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है सर, रिवीजन करके पूछते हैं सर। हाँ ठीक है, रिवीजन करके पूछो अच्छे से सब लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू सर। ओके, लेफ्ट कर दो।
हेलो, देखो मैं इसी क्वेश्चन में इसी में बता रहा था ना कि तुम लोग का क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लोग यहाँ काउंट करते हैं, ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम में क्या काउंट करते हैं वो निकाल लेंगे, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स कितना डिस्टेंस पे काउंट करेंगे वो निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपना सिंपली सपोर्टेड बीम में जाते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में हमने क्या बताया था कि कितने डिस्टेंस पे वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद उसका डायग्राम देखो, पहले हमको निकालना है, पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इसमें अपना, एक मिनट मैं बताता हूं। सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना शियर फोर्स डायग्राम आया, शियर फोर्स कितना आया, ठीक है, और किस किस प्लेस पे वर्क कर रहा है ये हम देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे एफ वाई, ये निकाल लेंगे, हमारा आर ए आर बी निकालेंगे, ठीक है। आर ए आर बी निकालने के बाद फिर हम कैलकुलेशन किसका करते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं हम अपना शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने बताया था। देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने बताया था, ठीक है। तो ये मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट जब कर लेते हैं तो अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव कहाँ पे होगा और नेगेटिव कहाँ पे होगा ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर क्या देखते हैं कि कोई मोमेंट लगा हुआ है, मींस इंटरनल कोई पॉइंट है उस पे मोमेंट लगा हुआ है, ठीक है। जब मोमेंट लगा हुआ है हमारा तो वो क्या करेगा कि वो कैसे अभी एक्ट करेगा, मींस उस पे रिएक्शन पे क्या क्या इफेक्ट डालेगा। तो हमारा मोमेंट जो है वो रिएक्शन पे क्या इफेक्ट डालेगा और एंड पॉइंट पे क्या इफेक्ट डालेगा ये इसमें देखेंगे। देन फिर हमारा आता है उसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस ऑलरेडी हम देख चुके हैं यहाँ पर कैसे कैसे ये बनता है, ठीक है। तो ये सब देखो मैंने ये पहले ही बता चुका हूँ कि शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ जाएंगे आगे किस पे, फिर बढ़ जाएंगे आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में जब किसी एसेंट्रिकली मोमेंट लगा है, मोमेंट किसी भी पॉइंट पे, मींस ए पॉइंट बी पॉइंट पे, कहीं पे ए पॉइंट से कितना पर बी पॉइंट से कितना लगा है तो ये निकालेंगे, ठीक है। 1 मिनट। ओके, ठीक है। तो इसमें आगे देखेंगे, देख लिए। उसके बाद फिर शियर फोर्स डायग्राम इसमें हमने निकाला, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाला। उसके बाद सपोज मान लो कि पूरे बीम पर ही मोमेंट लग रहा है, यूनिट
एम पर यूनिट रन कर रहा है, ठीक है, एम पर यूनिट रन कर रहा है, तब उसमें कितना हमारा क्या आएगा, मींस सपोर्ट्स पे कितना रिएक्शंस आएंगे और उसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे, क्या देखे हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें एक पॉइंट लोड लग रहा है। पॉइंट लोड कहाँ पे लग रहा है, मिडिल पे लग रहा है, तो मिडिल पे लग रहा है और कितना लग रहा है, और शियर फोर्स ए पे कितना आएगा, बी पे कितना आएगा, और मिडिल में कितना हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ये हम लोग इसमें देखे, ठीक है। देन हम लोगों ने क्या देखा, अगर एसेंट्रिकली कहीं पर लोड लग रहा है, पॉइंट लोड जो है एसेंट्रिकली लग रहा है, ठीक है, तो उसमें कितना हमारा मोमेंट आ रहा है और कितना शियर फोर्स आ रहा है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे, ये हम लोगों ने देखा। देन फिर क्या देखते हैं, देन हम देखते हैं कि अगर मेरा ये यूडीएल लग रहा है, अगर मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल लग रहा है, ठीक है, पूरे बीम पे यूडीएल लग रहा है, तब हमारा कितना मोमेंट आएगा, कितना शियर फोर्स आएगा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, ओके। उसके बाद देन फिर हम देखते हैं कि अगर सपोज मान लो कि एक बीम है और उस पर वायरिंग लोड लगा हुआ है, ठीक है, ए टू बी वायरिंग लोड लगा हुआ है, मतलब ए पे 0 है और बी पर मैक्सिमम है, उस कंडीशन में हमारा शियर फोर्स कितना होगा और बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ठीक है, बीम में शियर फोर्स कितना होगा और बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ये हम लोग कैलकुलेट किए, ठीक है। देन फिर हम बढ़े किस पे, देन हमने बढ़ा कि उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मेरा बन गया, ठीक है। फिर हम उसके बाद आ जाते हैं किस पे, उसके बाद आ जाते हैं फिक्स्ड बीम एंड कंटिन्यूअस बीम में। उसमें हमने देखा कि फिक्स्ड बीम में कैसे हम एंड मोमेंट्स निकालते हैं, कैसे फ्री बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। देन फिर कंटिन्यूअस बीम में आ गए, कंटिन्यूअस बीम में हमने देखा कि फ्री बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, और उसमें कैसे हम कैपलरॉन्स थ्योरम या फिर फ्री मोमेंट थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे किस पे, हम बढ़ेंगे मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड पे पढ़ेंगे। So thank you for this class.